आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़ में बिहार नीति। अभी हम जदयू के प्रदेश कार्यालय में हैं, जहां जदयू प्रवक्ता परिमल कुमार जी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा, बीजेपी का कहना है, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जब हमने कोई लूट किया ही नहीं है तो फिर सीबीआई से क्या डरना, और जिन पर कुछ क्लू नहीं मिल रहा है उन पर तो छापा नहीं पड़ रहा है। सभी लोग पे थोड़ी छापा पड़ रहा है। ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं जिन पर छापा नहीं पड़ रहा है, जो हमारे दल के हों या फिर विरोध के हों, विपक्ष के हों। तो फिर जिन पर छापा पड़ रहा है, अगर उनके पास कुछ ऐसा संपत्ति नहीं है, ऐसा कुछ डाटा नहीं है, तो फिर उनको किस बात का डर है? देखिए, सीबीआई, ईडी या आईटी जैसे संस्थाओं से हम जैसे ये न्यायिक या सामाजिक न्याय और संविधान में आस्था रखने वाले दल के लोगों को ऐसी संस्थाओं से डर नहीं है। हमारी जो बात, अपनी जो स्थिति है ना, या जो ऑब्जेक्शन है वह इन केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग से है। जहाँ तक इन केंद्रीय एजेंसी का प्रश्न है, आपको हम बतला दें कि केंद्र सरकार इन केंद्रीय एजेंसी, ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, टू बी नोटेड, राइट। सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का भाग है, जो पीएमओ के अंतर्गत है। ईडी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है और आईटी तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है ही। इन संस्थाओं को वो दुरुपयोग करते हैं और विशेष रूप से राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। आपको हम स्पष्ट कर दें कि 2017 में जब 2015 में जब हमारी सरकार महागठबंधन के साथ बनी थी, आरजेडी हमारे पार्टनर थे, तो सामाजिक न्याय के इस सरकार को प्रभावित करने के लिए बीजेपी वालों ने आईआरसीटीसी का मुद्दा उठाया था। आपको याद ही होगा कि 2017 में आईआरसीटीसी के मुद्दे के आधार पर तेजस्वी यादव पर प्रश्न उठाए गए थे। आपको स्पष्ट कर दें कि जहाँ तक आईआरसीटीसी का प्रश्न है, 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आईआरसीटीसी के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। फिर आप देखिए, साक्ष्य नो एक्चुअली देखिए सीबीआई या आईडी जो है ना, वो जुडिशरी नहीं है, वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। वो साक्ष्य को जुटाने का प्रयास कर रही है। आपने कैसे कहा कि पर्टिकुलरली साक्ष्य नहीं है? तो जस्ट शिकायत के आधार पर भी यदि इस तरह के पर्टिकुलरली संस्थाएं सक्रिय हुआ करती है। और आपको बतला दें कि अभी जिस दिन बिहार में शक्ति परीक्षण किए जा रहे थे, उस दिन केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जो छापामारी की गई, यह किस आधार पर की गई? आपको भी यह पता है कि यह है ना, ये नौकरी के बदले ज़मीन का मामला था। तो आपको बतला दें कि 2008 में ही सीबीआई ने ज़मीन के बदले नौकरी के मामले को, है ना, लगभग ठंडे बस्ते में डाल दिया था। क्लोजर रिपोर्ट उसने पेश कर दिया था। लेकिन पुनः जब वर्तमान में बिहार में सामाजिक न्याय पर आधारित समाजवादियों के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी, तो ऐसी स्थिति में पुनः उन्होंने उसी मामले को उजागर करने का प्रयास किया है, राइट। तो स्पष्ट है कि इन केंद्रीय एजेंसी का प्रयोग केंद्र सरकार राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विपक्षों को डराने के लिए करती है, जबकि हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि हम डरते नहीं हैं, बस ये जैसे जब सरकार बन जाती है तब ठंडे बस्ते में चला जाता है वो सारा मामला, और जैसे ही बीजेपी की सरकार गिरती है उस मामले को उजागर करते हैं। तो हम डरने वाले नहीं हैं।